अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इससे पहले हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने बताया था कि फ़र्स्ट एंटीनेटल विज़िट कि पहला डॉक्टर के पास जो विज़िट है उसमें क्या क्या पूछा जाता है या डॉक्टर क्या बताता है या उसमें क्या टेस्ट या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं और पेशेंट से क्या हिस्ट्री ली जाती है, वो हमने डिटेल से किया था। आज हम ये बताएंगे कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये होता है कि हमल के पहले 3 महीने। तो इसमें हम बताएंगे कि क्या खुराक खानी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन से बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुराक की। कुछ मिथ बन गई है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या दिन को ये खाना चाहिए तो रात को ये खाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हमल कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक खुशाइन बात है। जब डॉक्टर आपको कहता है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, तो ये एक जुमला जो है वो एक सुकून की और खुशी की लहर दौड़ा देता है एक माँ के अंदर। और उसके बाद माँ जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो जाती है जब उसकी ज़िंदगी में कोई बच्चा आता है। उसके बाद उसे अपने और बच्चे का पूरा ख्याल रखना होता है। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी खुराकें खानी चाहिए। इसमें सबसे पहले ये है कि आप अंडा खा सकते हैं, लेकिन कच्चा अंडा नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि बाल का जो इसकी सफ़ेदी होती है उससे कोई एलर्जी हो सकती है। वैसे अंडा खा सकते हैं जो कि सही तरह बॉयल किया हुआ हो या सही तरह पका हुआ हो। इसके अलावा आप बीन्स खा सकते हैं, आप रेड और वाइट मीट खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में, क्योंकि इसमें मरकरी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप दालें खा सकते हैं, और अगर किसी को हाजमे का मसला हो तो वो सौंफ की या पुदीने की चाय बना के वो भी पी सकते हैं। इसी तरह से मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट पी सकते हैं, ताज़ा फल और हर तरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर मिस्ड अबॉर्शन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। इस ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीनों में आपने ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा कोई भारी वज़न नहीं उठाना। अगर किसी की हिस्ट्री मिस अबॉर्शन की है तो एक तो ये है कि उसने शुरू से फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि जब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं या ये सोचा जाता है कि अब इतने माह के बाद जो है वो शादी होनी है, तो लड़की को शादी से पहले ही फोलिक एसिड ले लेना चाहिए। सबसे पहले तो बात आती है मिस पीरियड की। मिस पीरियड से ही जब पीरियड मिस होते हैं या लास्ट टाइम जब आपको पीरियड्स आते हैं तो हम वहाँ से ही प्रेगनेंसी को काउंट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले एग और स्पर्म की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। फोलिक एसिड लेना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जब लड़की की शादी की बात होती है या ये कहा जाता है कि कुछ महीने के बाद शादी होगी, तो बेहतर ये होता है कि शादी से पहले ही फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी तरह से फोलिक एसिड के साथ साथ आपको अगर मिस अबॉर्शन का कोई ख़तरा है या पहले ऐसा कुछ हो चुका है, तो फोलिक एसिड के साथ डुफास्टन टैबलेट जो है वो दिन में 2 दफ़ा लेनी चाहिए। पॉजिटिव प्रेगनेंसी के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, इसमें सैक बन चुका है, इसमें बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है। 6 से 7 हफ्तों में बच्चे की हार्ट बीट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर अबॉर्शन का पहले मसला हो चुका है तो डॉक्टर जो है वो कुछ इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं जो कि ग्रोथ के लिए होते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर। कुछ को हफ्ते में 1 बार वो इंजेक्शन लगाया जाता है और कुछ लोगों को हफ्ते में 2 दफ़ा यानी हर 3 दिन के बाद वो इंजेक्शन लगता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन, ये टैबलेट और ये एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि आंवल का कोई मसला तो नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। उस सूरत में भी काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में सम टाइम जो है वो ब्लीडिंग भी पेशेंट को स्टार्ट हो सकती है अगर वो सही तरह से एहतियात ना करें। तो थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि पहले अल्ट्रासाउंड में कि इनमें से किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने हस्बैंड से
मिल सकते हैं। इसके अलावा पहले ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई एलर्जी है, कोई शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो देखा जाता है। और इन सारी बातों को अपनी डॉक्टर से मशवरा लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हम जो है प्रेगनेंसी से पहले हमारे साथ ये मसले चल रहे थे और हम ये अद्वियात ले रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी से पहले जो मेडिसिन ली जाती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया, वॉमिटिंग, वीकनेस, चक्कर आना ये भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल बात है। अगर आपको स्किन का कोई मसला है, स्किन डैमेज हो रही है या बाल उतर रहे हैं, तो आपने स्किन की कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेनी। सिर्फ आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। इसी तरह से कुछ लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो मैं यही बात कहूँगी जो मैंने पहले भी कही थी कि अगर आंवल का कोई मसला नहीं है, अगर मिस्ड अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर कोई पेन नहीं है, तो आप ये काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि अब प्रेगनेंसी हो गई है तो अब थ्रू आउट जो है पूरे 9 महीने आराम करना है। ऐसा नहीं है। आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने में हम सिर्फ वॉक रिकमेंड करते हैं। वर्जिश जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप हल्की फुल्की स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, उसकी वजह से आप बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, पानी की कमी हो गई है, तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उन्हें बताएं। वो आपको कुछ ड्रिप्स वगैरह रेकमेंड करेंगे। इस तरह से आपकी डिहाइड्रेशन का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग पूछते हैं कॉफ़ी, चाय या इमली और अचार खा सकते हैं। कॉफ़ी में, ड्रिंक्स में कैफ़ीन की मिकदार पाई जाती है, जो कि हमल के दौरान बहुत ही ना होने के बराबर मिकदार में ली जाए। तो ये है कि कॉफ़ी का आप अगर बहुत आदी हैं तो एक छोटा कप एक दफ़ा दिन में ले सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो आप म्यूकन सिरप ले सकते हैं। इसके अलावा पुदीने का कहवा बनाकर ले सकते हैं या सौंफ का कहवा बनाकर ले सकते हैं। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।